बांध के टापुओं के नामकरण को लेकर मेरे बयान पर विरोध करने वालों को मेरा संदेश: हम भारत भूमि के आदिवासी प्रकृतिवादी, मानवतावादी, संविधानवादी और लोकतंत्रवादी हैं। प्रकृतिवाद ही सत्य सनातन है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले देरे 5.01.2011 में भारत के 8% अनुसूचित जनजाति स्केड्यूल्ड ट्राइब को आदिवासी, इंडिजिनस, एबोरिजिनीज, नेटिव ओरिजिनल इन्हेबिटेंट्स ऑफ इंडिया कहा गया है और आदिवासियों के पूर्वजों को ही संस्कृत धर्मशास्त्रों में दैत्य, दानव, असुर, राक्षस कहा है, ऐसा लिखित फैसले का दस्तावेज है। अब सवाल पैदा होता है कि आदिवासियों के पूर्वजों की हत्या करने वाला आदिवासियों का आराध्य कैसे हो सकता है? आदिवासियों का अनादिकाल से जीवन संघर्ष जल, जंगल, जमीन, जीवन, जलवायु के लिए है, क्योंकि आदिवासी प्रकृति नेचर को ही पूजनीय, आराध्य, आदरणीय, सम्मानीय मानते हैं। साथ ही जमीन छीनने पर आदिवासियों की भावनाएं आहत होती हैं। मौजूदा मेरे रामायण से जुड़े बयान पर विवाद असल में काल्पनिकता और वास्तविकता से जुड़ा हुआ नहीं है। ये माही बांध के टापुओं की जमीन से जुड़ा मामला है। दरअसल यह तो भील आदिवासियों के ऐतिहासिक पूर्वजों के नाम से टापुओं का नामकरण करने से जुड़ा मामला है। हम जमीन बचाने के लिए विदेशी अप्रवासी लोगों के खिलाफ लड़कर मरने वाले भील राजाओं, मानगढ़पाल, चित्रिया, भूला, वाल्लोरिया, रास्तापाल के शहीद भील ऐतिहासिक पूर्वजों के नाम टापू कराने के लिए आवाज उठा रहे हैं। आदिवासी परिवार से ईसाई धर्म में चले गए लोगों की तरह आदिवासी परिवार से वनवासी बनकर वर्ण धर्म में चले गए लोग जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़े हैं, वे विरोध कर रहे हैं। ये लोग अब मानसिक, सांस्कृतिक, रूढ़ि प्रथा, पूजा पद्धति, विवाह पद्धति के आधार पर आदिवासी नहीं रहे हैं, कन्वर्ट हो चुके हैं। जहां तक रामायण की बात है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले केस नंबर 299 1991 ललई सिंह यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार 1609 1976 और पेरियार रामास्वामी की सच्ची रामापण बौद्ध जातक कथाओं, दशरथ जातक आदि को पढ़कर हम बोल रहे हैं, विरोध करने वालों को पढ़ना और समझना चाहिए। विरोध करने वालों में ऐसे भी राजनीतिक वनवासी हैं जिनकी पत्नी स्वयं ईसाई है। इससे आप समझ सकते हैं कि यह भावनाओं की बात नहीं होकर शुद्ध राजनीतिक विरोध है। राजकुमार रोत, विधायक, बौरासी, सभी को जय जोहार।